A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So today we will discuss the most important poem, yes, Rattle Bones. So in which we will study about the rattle bones. Rattle means yes, make short, sharp knocking sound. So firstly, I want to show a video, and after that, I will explain the poem. Please have a look. My parents call me Ashwini. Really very kind. For others call me a skinny, for reasons well defined. But when they call me rattlebones, bag of bones, sticks and stones, now that I really mind. Now please don't stop and ask me why. I'm mainly bones and skin. No matter what I do or try, there is no flesh within. More butter, Says my anxious mother, more ghee. says my dad. Your bony frame the flesh will smother, more fat will it add. But all the butter and the ghee have simply greased my bones. Instead of adding fat to me, I rattle in sweeter tones. Yet to do the things that I can do, thin I'd rather be. And you'll wish to be skinny too, when my feats you see. For a lively show when I'm around, give me a tap dance test. You want a tippity-tappity sound? Tap me, my bones do the rest. For more varied sound, give me a whack. At concerts, I lend a hand. With sound effects, the clickety-clack of a horse in Tonga, and when you want a clitter-clatter, pitter-patter, rattle-tee-twack, I am a regular one-man band. And I can reach into any space, through window bars and racks, to the most inaccessible secret place, leaving behind no tracks. You'll find me stretching, squeezing, shrinking, sliding. I slip in and out through cracks. I slip in and out through cracks. Rattlebones. My parents call me Ashwini. Okay, students, so let's start the explanation part. Rattle bones. Yes, let's start. Yes, you know that Rattle Bones by Vishwajit Das is a humorous poem. Its tone is comic. Yes, the poem shows that it is important to accept yourself as you are and be happy about it. Yes, ये जो poem है किसके द्वारा लिखी गई है? विश्वजीत दास के द्वारा. इसका जो स्वर है वो क्या हास्यपूर्ण है, और इस कविता में हमको ये पता चलता है कि वो ये बताती है कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद को आप स्वीकार करें, इसके बारे में जो भी जैसे भी आपकी बॉडी है ना, तो वैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करें और आप खुश रहना सीखें. यही बहुत महत्वपूर्ण है. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोम. इन दिस पोम यू नो दैट द यंग वुमन सेज दैट हर पेरेंट्स कॉल हर अश्विनी बिकॉज दे आर काइंड. इस जो रैटल बॉम्ब पोम है इसके अंदर एक अश्विनी जो मेन कैरेक्टर है, अश्विनी अ गर्ल है, वो क्या है, बहुत ही स्किनी है. उसकी क्या है, रैटल बोन्स है, कि मतलब जो रैटल मीन्स क्या होता है, एक शॉर्ट शार्प नॉकिंग साउंड होता है. तो सब कई लोग उसको टीज करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने आप में खुश रहती है. और एंड लास्ट हमको पोम में ये पता चलता है कि वो कहती है कि आप मेरे कर्तव्य तो देखिए मैं क्या नहीं कर सकती. सो लेट्स स्टार्ट द पोम. माई पेरेंट्स कॉल मी अश्विनी. जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे क्या कहलाते हैं, मुझे क्या कहते हैं, अश्विनी. दे आर रियली वेरी काइंड, क्योंकि वे बहुत ही दयालु हैं. ओके, सो फॉर रीजन वेल डिफाइंड, बट व्हेन दे कॉल मी रैटल बोन्स. अब फॉर अदर्स कॉल मी, जो दूसरे हैं वो मुझे क्या कहलाते हैं, स्किनी. स्किनी मीन्स बहुत ही पतली. हियर स्किनी अ निकनेम फॉर अश्विनी एज इट राइम. जो स्किनी है वो क्या है, अश्विनी का नाम दिया गया है क्योंकि वो बहुत ही पतली है. फॉर रीजन वेल डिफाइंड, क्योंकि इसका भी रीजन है, उसको डिफाइन करने का भी एक रीजन है. बट व्हेन दे कॉल मी रैटल बोन्स, जब मैं वो मुझे कहलाते हैं, जब वो मुझे पुकारते हैं क्या, रैटल बोन्स. रैटल बोन्स मीन्स यू नो एज अ शॉर्ट शार्प नॉकिंग साउंड. मतलब जो साउंड, जो बोन्स का जो साउंड निकलता है उसको हम बोलते हैं रैटल बोन्स. बैग ऑफ बोन्स. अब बैग ऑफ बोन्स मीन्स हड्डियों का थैला. स्टिक्स एंड स्टोन्स. स्टिक्स मीन्स डंडे और पत्थर. नाउ दैट आई रियली माइंड, नाउ प्लीज डोंट स्टॉप एंड आस्क मी व्हाई आई एम मेनली बोन्स एंड स्किन. सो कह रही कि अब दैट आई रियली माइंड,
तो देखिए अब तो मैं रियली माइंड करूंगी, कई बार वो सोचती है कि ठीक है ये वास्तव में तो बुरा है। नाउ प्लीज डोंट स्टॉप, स्टॉप मत होइए एंड आस्क मी, मुझसे पूछिए व्हाई आई एम मेनली बोन्स एंड स्किन, तो आप मेरे से पूछिए कि क्यों मैं बोन्स और उस पे जो स्किन है जो हम बात करेंगे वो इतनी पतली, कहने का मतलब है कि वो इतनी पतली क्यों है। नो मैटर व्हाट आई डू और ट्राई, कोई मतलब ये कहते चाहे मैं कुछ भी करूं या और ट्राई या कुछ भी कोशिश करूं, भीतर यस देयर इज नो फ्लैश विद इन, मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मेरे अंदर जो फ्लैश नहीं होता। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है, ये बहुत ही स्किनी है, बहुत ही पतली है, ये कुछ भी कर ले लेकिन ये इसके ऊपर फ्लैश नहीं होता, कहने का मतलब कि ये मोटी नहीं होती, उसके ऊपर स्किन नहीं आती, वो उसका जो ऊपर की जो स्किन की हम बात करते हैं कि केवल सिंपली ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स का ही एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर स्किन नहीं है। Now, more butter says my anxious mother, more ghee says my dad. कह रहे हैं कि जो मेरी जो anxious mother है, जो चिंतित रहती है हमेशा, तो मुझे more butter देती हैं, more ghee says my dad, तो मेरे डैड मुझे कहते हैं कि और घी खाइए आप, है ना। Now, your bony frame, the flesh will स्मूथर, अब वो कहते हैं कि घी और बटर खाने से जो तुम्हारा जो फ्रेम है, जो बोनी फ्रेम, बोनी का मतलब होता है यंग मन, मतलब अच्छा हसपुस जो फ्रेम होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लैश से स्मूथर हो जाएगा। जैसे आपको पता है आपकी मदर भी बोलते हैं यू कैन आल्सो ईट बटर, है ना, घी, जिससे हमारी स्किन शाइनी होगी, हमारी स्किन उससे क्या होगा, हमको फैट मिलता है, फैट से क्या होगी, स्किन ग्लो भी करती है, शाइनी भी होती है और हम थोड़े से मतलब आपको पता है कि हैवी भी दिखते हैं, है ना। सो वी यूज बटर एंड घी, बट इन दिस पोम यू नोटिस दैट कि जो उसने बोला अश्विनी ने कि नो मैटर व्हाट आई डू, वो कहती है कि कोई भी मैटर, कोई भी तरीका नहीं है कि जो मैं कर लूं, मैं जो मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन मेरी जो बॉडी है उस पर फ्लैश नहीं है। ओके, नाउ मोर फैट विल इट ऐड, और वो मोर फैट मतलब जो बटर और घी होता है उससे क्या होता है कि वो फैट होता है, फैटी होता है ना, तो वो कहते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, मेरे अंदर फैट ऐड होगा, बट ऑल द बटर एंड घी हैव सिंपली ग्रीस्ड माय बोन्स। लेकिन वो कह रही है कि जो बटर और जो घी होता है वो सिंपली मेरी बोन्स को क्या करता है, ओनली ग्रीसी करता है, ग्रीस करता है। इंस्टेड ऑफ एडिंग फैट टू मी, इंस्टेड ऑफ एडिंग फैट टू मी मतलब फैट देने की बजाय वो केवल मेरी बोन्स को ग्रीस ही करता है। ओके, आई रैटल इन स्वीटर टोन्स येट टू डू द थिंग्स दैट आई कैन डू then I had rather be. Okay, I rattle in sweeter tones. वो कह रही है कि rattle, you know that the sharp knocking sound, yes, sweeter tones. अब वो कह रही है कि हम कह रही है कि जो भी बात चल रही है कि मैं एक rattle bones हूँ, मैं एक आवाज करती हूँ, फिर भी उन चीजों को करने के लिए जो मैं कर सकती हूँ कि मैं पतली हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा मेन पार्ट कि वह कह रही है कि मैं जैसी हूँ वैसे ही खुश हूँ। दिस इज अ मेन मोटो ऑफ द पोएम। ओके, कि वो कह रही है कि आई कैन डू then I had rather be, मतलब जो चीजें मैं करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, rather then I had rather be, क्योंकि मैं पतली हो तो क्या हो, and you will wish to be skinny too when my feast you see, और तुम भी ये चाहोगे कि मेरी तरह पतला होना चाहोगे। वो कह रही कि तुम मेरी तरह पतला होना चाहोगे कि when my feast you see, कि जब तुम मेरा करतब देखोगे। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, so in the poem the young man says that her parents call her Ashwini because they are kind, but everyone else calls her a skinny. Skinny means patla. Now she doesn't really mind that. What she mind is being called rattle bones, bag of bones, or sticks and stones. So whatever she does or tries, she remains being only bones and skin. So there seems to be no flesh within her. Now, student, she remarks, she here Ashwini remarks in an irony tone that though her parents tried hard to put flesh or hunt bones by feeding her butter and ghee, all it managed to do was just greasy her bones and make it easier for her to perform act that no one else could. कि कोई भी ये परफॉर्मेंस नहीं कर सकता जो मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए आपको भी मेरी तरह पतला होना चाहिए। Now move on the next page. For a lively show when I am around. Now let's start. अब वो कह रही है कि आप जब आप मेरे करतब देखेंगे, अब ये बता रही है कि जो इसके जो करतब है
क्या कर्तव्य है अब हम देखते हैं। यस, गिव मी अ टैप डांस टेस्ट। वो कह रही है कि अब मुझे एक डांस टेस्ट दे कि एक टैप डांस दे। यू वांट अ टिपी टैपी साउंड। तो अगर तुम एक साउंड चाहते हो, कैसा साउंड, टिपी टैपी अगर साउंड चाहते हो तो यस टैप मी, तो मुझे टैप करो। माई बोन्स डू द रेस्ट, तो तुम मुझे क्या करो, टैप करो, तो मेरी हड्डियां अभी बाकी रेस्ट कर रही है। फॉर मोर वेरिड साउंड गिव मी अ वैक एट अ कंसर्न आई लैंड अ हैंड विथ साउंड इफेक्ट्स द clitty clack of a horse and tonga ant. Okay, so in this line, so the poet says that, poet कहना चाहता है कि ये जो कहती है कि मैं आपको मेरी तरह क्या होना चाहिए, you will wish to be skinny. Why? Because so she says that in the lively show when I am around, जब मैं उसके चारों तरफ होती हूँ, give me a tap dance test, कि मुझे एक टैप डांस का आप टेस्ट दे दीजिए कि आप देखेंगे कि वहां जो साउंड निकलता है, कौन सा जो साउंड होता है, want a टिपी टैपी साउंड, टैपी माई बोन्स, मतलब ये कह रही है कि जो वो जो साउंड होता है, ये साउंड वो खुद ये क्या निकाल सकती है, क्यों, इसकी जो बोन्स में से वो साउंड निकलता है। एंड मोर वेरिड, यस वेरिड मींस डिफरेंट टाइप के ये साउंड्स निकाल सकती है। इन अ कर्सन आई लैंड अ हैंड विद द साउंड इफेक्ट द क्लिटी क्लैक ऑफ अ हॉर्स, जो हॉर्स टोंगा की जो साउंड होती है, क्लिकी क्लैक की जो डिफरेंट जो साउंड्स होती है, वो ये क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, निकाल सकती है। So when you want a clitter clatter, Peter patter, rattle twack, I am a regular one man band. अब ये कह रही है कि when you want, अगर तुमको चाहिए, अगर आप चाहते हैं क्या, clicker clatter, Peter patter, ओके तो मैं क्या हूं, एक वन मैन बैंड हूं, तो मैं एक ही बैंड हूं जिसके अंदर मैं सारी की सारी जो वॉइस है वो निकाल सकती हूँ। सो एंड आई कैन रीच इनटू एनी स्पेस, और मैं किसी भी जगह पर जा सकती हूँ। क्यों जा सकती, क्योंकि बहुत ही क्या है, थिन है। सो दो विंडो बार्स एंड रैक्स टू द मोस्ट इनएक्सेसिबल सीक्रेट प्लेस लिविंग बिहाइंड नो ट्रैक्स। तो ये कह रही है कि मैं जो खिड़की, जो विंडो है, उसकी जो सलाखें हैं और जो रैक है, रैक के माध्यम से भी किसी स्थान पर मैं पहुंच सकती हूँ ना। और जो सीक्रेट जो प्लेस है, इनएक्सेसिबल, जो अनरीचेबल, जहां पहुंच नहीं सकते, जो सीक्रेट प्लेस है, मैं वहां पर पहुंच जाती हूँ बिना कोई ट्रैक छोड़े, बिना कोई सामान छोड़े या बिना कोई चीज छोड़े, मैं वहां पर पहुंच जाती हूँ। नाउ यू विल फाइंड मी, अब कह रही है कि अब तुम मुझे आप मुझे क्या देखेंगे, स्ट्रेचिंग, find me stretching. Second is squeezing, squeezing means stretching कर रहे हैं कि क्या, squeezing कर रहे हैं, sliding, yes, shrinking, सिकुड़ते हुए, sliding, and I slip in and out through cracks. ये कहते हैं कि यूं तो मुझे पाओगे कि मैं स्ट्रेचिंग भी कर सकती हूँ, स्क्वीजिंग भी कर सकती हूँ, श्रिंकिंग भी कर सकती हूँ, स्लाइडिंग भी कर सकती हूँ। सो आई स्लिप इन एंड आउट थ्रू क्रैक्स, जो भी क्रैक्स है ना, मैं उसके अंदर से आराम से क्या कर सकती हूँ, स्लिप इन और आउट, मतलब बाहर भी जा सकती हूँ और अंदर भी आ सकती हूँ। सो आई स्लिप इन एंड आउट थ्रू क्रैक्स। सो एट लास्ट लाइन शी सेज दैट कि मैं क्या कर सकती हूँ कि आई स्लिप इन, मतलब जो भी जो क्रैक्स होते हैं मैं वहां पर जा सकती हूँ और आ सकती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। यस, नाउ शी now the she, yes, the name of this character is Ashwini. Yes, there seems you know that to be no flesh within. Yes, now student, you notice that her parents tried hard to put flesh on her bones by feeding her butter and ghee. All it managed to do was just grease her bone. जितना भी उन्होंने किया था, लेकिन उसके ऊपर स्किन नहीं आती थी, वो फैटिंग नहीं होती थी, केवल उसकी जो बोन्स उसको ग्रीस होती थी, एंड मेक इट इजियर फॉर हर परफॉर्मेंस, और उसके जो परफॉर्मेंस जो एक्ट होते थे उसके लिए वो इजियर हो जाता, दैट नो वन एल्स कुड, कि कोई भी नहीं कर सकता था। नाउ शी सेज दैट समवन जस्ट नीडेड टू टैप हर लिटिल एंड हर बोन्स वुड बिगिन टू लाइवली टैप।
could produce. Yes, lively tap dance. She declared herself to be a one man band. उसने आपको क्या declare किया? One man band because of the various sound effects her bones could produce. क्योंकि उसके जो bones है वो उसको sound produce कर सकती है. Now she even confessed of being able to reach into the most inaccessible of place and slip in and out even though the cracks.